नमस्ते, मेरा नाम कर्नल चंदन वत्स है। मैं भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त पदाधिकारी हूँ। आज से मैंने अपने वीडियो का एक नया सीरीज शुरू किया है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए कॉमन मैन, यानी आम आदमी के नज़रिए से इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके ऊपर और उसके संबंध में विवेचना करूंगा, आपके साथ बातचीत करूंगा कि क्या वो सही है या उसमें कहीं ना कहीं रीसेट या रिविजिट करने की ज़रूरत है। और इस सीरीज के अंतर्गत मैं सबसे पहले आज इन्फ्लेशन के ऊपर बात करूंगा, जो आज की सबसे बड़ी सबसे ज्वलंत समस्या है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के जो तरीके हमारी सरकार ने अपनाए हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया है, उसके ऊपर अमूमन दो तरीकों से इन्फ्लेशन को मैनेज करने की परिपाटी रही है। इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है, लेकिन मैं कॉमन मैन की तरह से बात कर रहा हूँ। एक तो है फिस्कल मेजर्स, जो भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्षेत्र में आता है। मैं भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आने वाले फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के बारे में अगली वीडियो में अलग से बात करूँगा। आज मैं केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाने वाले मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बात करूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूलतः इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड मार्केट में कम हो। उसके पास 3-4 टूल हैं अमूमन: रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आदि। अब रिजर्व बैंक के हमारे गवर्नर साहब ने कहा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते समय कि हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकें। और इन्फ्लेशन समाज के हर तबके को हर्ट करता है, ये सच है, समाज के हर तबके को ये हर्ट करता है। इसका कम होना बहुत आवश्यक है, लेकिन कम होने का जो तरीका अपनाया गया है ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कम करना का, क्या वो सही है? मेरा मतांतर रिजर्व बैंक के साथ इसी मुद्दे पर है केवल। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। हमारे देश की आबादी 144 करोड़ के करीब है लगभग, जिसमें 70-72 करोड़ की आबादी जो है वो गरीबी रेखा के या तो नीचे रहती है या बिल्कुल उसके आसपास रहती है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, आपने भी देखा होगा। राष्ट्रीय आय का कुल 6% हिस्सा ही इस बॉटम के, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन का जो बॉटम 50% है उसके हिस्से में आता है। और हमारा राष्ट्रीय आय भी बहुत छोटा ही है। हमारी पूरी जीडीपी का साइज ही $3 ट्रिलियन है। तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि उनका क्या होगा। और औसतन तो हम कहते हैं अपने देश में कि हमारे देश की औसतन प्रति व्यक्ति आय $1800 है, यानी $150 प्रति महीने। रुपए के टर्म्स में बात करें तो 12,000 रुपये प्रति महीने औसतन। लेकिन राष्ट्रीय आय का मात्र 6% ही इस 50% पॉपुलेशन के हिस्से में आता है। तो उस नजरिए से अगर देखें तो आप खुद ही अंदाज कर सकते हैं कि इस 50% आबादी के हिस्से कितनी कम राशि आती है। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिवलीहुड उससे भी कम। और उसमें भी यदि हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कम करने की बात करें तो ये तो अपने आप में एक विस्मयकारी चीज़ है, अपने आप में एक चिंताजनक बात है। किसी भी कारण से किसी भी मौके पे हम अपने देश में, अपने यहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कम करने की बात कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारे देश में स्थिति है आज की तारीख में लोगों के रहन सहन का, अब देखिए अमेरिका का अगर हम अनुसरण करेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी का अनुसरण करेंगे तो वो तो गलत है, क्योंकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 62,000। अगर अमेरिका अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन मैनेज करता है, अगर वहाँ अपने यहाँ डिमांड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ग्रोथ को कम करने की कोशिश करता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें वहाँ कम हो सकें, तो उसका काम फिर भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय $62,000 है। $2,000-5,000 कम भी हो जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिवलीहुड है, उसमें अगर कम करेंगे तो लोग भूखों मरने लग जाएंगे। इसीलिए हम कभी भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर सकते। और फिर हम कहते हैं कि ये पूरे विश्व की समस्या, पूरे विश्व की समस्या है तो चीन में ये समस्या क्यों नहीं है? अब देखिए चीन को, हमारे बराबर का पॉपुलेशन है उसका। 1978 में हमारी इसकी इकोनॉमी का साइज भी लगभग एक ही था। 1978 से 22 आते आते 2022 आते आते पिछले 40-42 सालों में
उसने अपनी इकोनॉमी का साइज वहाँ से 150 बिलियन डॉलर से उठा के आज 15-16 ट्रिलियन डॉलर तक ले आए। हमारी इकोनॉमी का साइज 137 से बढ़ के हम बमुश्किल अभी 3 ट्रिलियन तक पहुँचे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को भी मैनेज किया। आज भी उनकी इन्फ्लेशन का मीडियन रेट 2% ही है। और देखिए, जब पूरी दुनिया में रिसेशन है या रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, तो अभी भी चाइना अपने देश में ग्रोथ को बूस्ट करने के, ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने पिछले 15-20 दिनों के दौरान 2 बार अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, पूरी दुनिया के विपरीत जाते हुए, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। और वो भी तब जब जुलाई महीने में, पिछले जुलाई महीने में उसने हाईएस्ट एवर ट्रेड सरप्लस जनरेट किया 100 बिलियन डॉलर का। और इसी जुलाई महीने में दूसरी तरफ हमने हाईएस्ट एवर ट्रेड लॉस जनरेट किया -30 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चिंताजनक स्थिति जरूर है। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्शन सही नहीं है। हमें तो इस रिसेशनरी ट्रेंड्स का जो पूरी दुनिया में है, इसका फायदा उठाना चाहिए था। इस रिसेशन की वजह से या पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक्स के द्वारा, अपने अपने बैंकों, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाने से गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में भारी गिरावट आई है, 30 से 40% तक। और इसका फायदा उठा के हमें अपने देश में बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हर तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए था, ताकि साल 2 साल या 3 साल के बाद जब भी अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य देशों में ग्रोथ की स्थिति बनती और फिर से जब डिमांड होता गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम उस स्थिति में होते कि हम उन सबको सप्लाई कर सकते और हम अपनी ट्रेड डेफिशिएंसी से, ट्रेड लॉस से, ट्रेड हम भी सरप्लस में जा सकते थे। लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसी मुद्दे पे मेरा रिजर्व बैंक से मतांतर है और मैं इस वीडियो के मार्फत चाहता हूँ कि ये उन तक पहुँचे, बात सरकार तक भी बात पहुँचे, ताकि सरकार इसे रीसेट करने की कोशिश करे, रिविजिट करे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। और जब चीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी भी सिविलाइजेशन उतनी पुरानी जितनी उनकी है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कम करने की बात नहीं करनी चाहिए। ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते हुए इन्फ्लेशन को मैनेज करने की बात करनी चाहिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। और अगला वीडियो जब मैं आपके पास लेके आऊँगा, जिसमें फिस्कल मेजर्स के बारे में बात करूँगा जो कि भारत सरकार ने लेना है, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।